नमस्ते प्रभु। अ, सभी 3 बार ओम का उच्चारण करके स्तुति करेंगे। ओ ओ ओ ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्ये। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्ननायकेभ्ये। ओम हरि ओम। आज हम एक इसी क्रम में हम आगे विषय जोड़ रहे हैं आज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जितेंद्र साधु में जाना चाहता हूँ, जहाँ पर आप स्टे किए हुए हैं वहाँ पर वो क्षेत्र सुरक्षित है? मध्य प्रदेश में सबलगढ़ में जहाँ भी आप रुके हुए हैं। हम्म। अभी तो गुरुजी गाड़ी में हूँ मैं रास्ते में। अच्छा अच्छा, वो सुरक्षित एरिया है जहाँ पे आप हैं हाँ हाँ, वर्तमान? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ, कल क्योंकि थोड़ा इसका एरिया विषय, सही नहीं था। हाँ क्योंकि इसका, जी, क्योंकि इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम सेवाएं तो करें, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। हम्म। इसलिए हम ये सब पूछते हैं कि कहीं कोई समस्या तो नहीं। आज का जो हमारा विषय है ये बता देता हूँ मैं क्या है। कल हमने कक्षा इसलिए थोड़ी सी आगे नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि 3 आप व्यक्ति हैं तो उसमें भी एब्सेंट होते हैं, तो हमने कल क्लास आगे नहीं बढ़ाई है। अभी 2 ही व्यक्ति आए हैं आज। लिंक तो शायद मैंने शेयर कर दिया था, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, लिंक तो शेयर कर दिया है। हाँ, नेहा साध्वी जुड़ चुकी हैं। कल्पना साध्वी अभी नहीं जुड़ी हैं। तो जी हम नमस्ते आरंभ गुरु। करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो टुडे विल बी समथिंग न्यू पॉइंट, एंड व्हाट इज द हेल एज पर आवर स्क्रिप्चर्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अभी जो हमने जाना है कि हमें भगवान यानी शाश्वत ज्ञान है, परमेश्वर के वचन क्यों समझने हैं, वो तो हमने जान लिए हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि खंड 6 महाभारत का है। इसमें हम देखेंगे कि यदि हम भगवान के नाम पर, भक्ति पर नहीं चलते हैं तो क्या होगा। पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको परमेश्वर वचन में कि क्या क्या हानि हुई है, लेकिन वो हानि तो बहुत ही छोटी है। जो हमने हानि पढ़ाई है वो क्या है, बहुत ही छोटे स्तर पर हानि है। उससे भी बड़े स्तर पर हानि है। तो मेरा कर्तव्य है कि आपको इस रहस्य से वंचित ना रखा जाए, और ये आपका भी परम धर्म है कि हम परम प्रमाणिक परमेश्वरी वचनों के माध्यम से यह जान पाए कि परमेश्वरी वचनों का पालन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं आप भी सुनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, साध्वी भी सुनने के लिए प्रयास कर रही हैं, और हम भी निश्चित रूप से सुनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप सभी तैयारी करते हैं कि भी हमें कक्षा लेनी है, तो हमें पहले ही कहीं ना कहीं रुकना होगा या कामों को एडजस्टमेंट करना होगा, ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार से हमें भी लगभग 1 घंटा पहले हमें सब तैयारियां करनी होती हैं। 1 घंटा क्यों?
व्यवस्थाएं देखनी होती है, क्योंकि जैसे हम बाहर होते हैं, कहीं पर हम समटाइम्स राजस्थान में या फिर कहीं दूसरे किसी कोने में पहुंच जाते हैं, समटाइम्स हरियाणा क्षेत्र में होते हैं, तो इसलिए हमें क्या होता है कि पहले से ही एडजस्टमेंट करना होता है इन सब चीज़ों का। अनेकों बार गाड़ी में भी होते हैं, गाड़ी में फिर अनेक अनेक जो श्रद्धालु गण होते हैं उनके माध्यम से होती है अलग अलग, तो व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो मैंने खंड 6 निकाला है, इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शिव पार्वती का धर्म विषयक संवाद, वर्णाश्रम संबंधी आचार, अर्थात यहाँ से ये भगवान शिव का जो है संवाद आरंभ हो जाता है। तो 145 के कई सारे खंड हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में जो आता है यहाँ पर, इनमें क्या आता है, इनमें बहुत सारे ऐसे चीजें जिनको मैं पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन मैं मुख्य चीज बताऊंगा अभी। जब आपके क्षेत्रों में शाश्वत सेंटर खुल जाएंगे, इस स्तर पर आ जाए कम से कम कि एटलीस्ट वहाँ पाठशाला खुल सकें। पाठशाला कैसे खुलती है वो मैं बताऊंगा फिर कभी, लेकिन पाठशाला खोलने तक हम परिपक्व अवस्था में आ जाएं, हम एटलीस्ट परमेश्वरी वचनों को अपने हृदय में आत्मसात कर लें, कोई भ्रम शेष न रहे, कोई भ्रांति शेष ना रहे। इसलिए यहाँ पर देखिए नंबर 10 क्या है, यमलोक तथा वहां के मार्गों का वर्णन, पापियों की नरक यातनाओं तथा कर्मानुसार विभिन्न योनियों में उनके जन्म का उल्लेख। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं चाल ओपन करूंगा क्लिक करके। ये पीडीएफ हमारे पास है, आप इंटरनेट से भी ले सकते हो और ये मार्केट से खरीद भी सकते हो, गीता प्रेस की। यहाँ पर इसमें खोलने का प्रयास करता हूँ, ये हम लोग का हम्म, ये खुलने में थोड़ा, इस पे ना एग्जैक्ट क्लिक होना चाहिए, खुल गया। 1292 पेज पर है ये। कितना? 1292 पेज पर है। आप देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी अपने हृदय को थाम कर यहाँ बैठेंगे और अपनी संपूर्ण गतिविधियों का विराम लगाते हुए यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि आज हम वो रहस्य बताने जा रहे हैं परमेश्वरीय वचनों के द्वारा, जिसके कारण से आज हमें परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा। हम्म। क्या हो जाएगा? प्रेम। और जिसके कारण से हम अपने आश्रित जनों के लिए, आश्रित जन जो आपके आश्रय में शरण में रहते हैं, अर्थात संतानें, बच्चे, और कोई नहीं, बच्चे, आप उनके लिए थोड़ा सा सोचोगे कि हम क्या करने चले थे। ये जो कुछ दिन की कक्षाएं हैं, मुख्य रूप से ये हमारे जीवन को एक नई दिशा दशा देगी और एक अभूतपूर्व शांति का हमें आभास होगा। अभूतपूर्व शांति, अर्थात एक ऐसी शांति जो पहले कभी ना थी। एक ऐसी शांति जो पहले कभी ना थी। क्योंकि अभी तक तो हमें यही नहीं पता, हम तो नर्क को भी मजाक में लेते हैं। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार क्या बोला, एक शराबी ने बोला, ये सब सनातन धर्म में ही है, ये सब गंदगी सनातन धर्म में अधिक है, अन्य में है कम है। तो एक ने क्या बोला, शराबी ने, अच्छा पंडित जी बताओ कि नरक में कौन जाएगा। मैंने कहा जो पाप करते हैं। तो बोले शराब पीने वाला नरक में जाएगा। मैंने कहा हाँ जाएगा। और जुआ खेलने वाला? तो उसने बोला शराब शराब तो मैं पीता हूँ, नशा करता हूँ, तो मैं नरक में जाऊंगा? बोले हाँ। बोले जुआ खेलने वाला? बोले वो भी जाएगा। तो बोले मेरी पत्नी जो जुआ खेलती है, तो वो भी जाएगी? बोले हाँ वो भी जाएगी। और चोरी करने वाला, वो भी नरक में जाएगा? बोले हाँ वो भी जाएगा। तो बोले मेरा बेटा जो चोरी करता है, तो बोले वो भी नरक में जाएगा? बोले हाँ वो भी जाएगा। और बोले जो अय्याशी करते हैं वो, तो वो बोले वो भी, वो मतलब कोई लड़की दी अय्याशी करती है तो वो भी जाएगी? बोले हाँ। तो मेरी बेटी अय्याशी करती है, तो वो भी जाएगी? बोले हाँ वो भी जाएगी। तो बोले अच्छा जो और जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं वो भी जाएंगे? बोले हाँ। तो मेरे यार दोस्त है ना, वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, वो भी नरक में जाएंगे? बोले हाँ। तो पंडित जी एक बात बताओ, जब मेरी पत्नी वहां, बेटा वहां, बेटी वहां, और मेरे यार दोस्त वहां, तो नरक कहाँ रह गया? वो तो मेरे लिए स्वर्ग है, पूरा परिवार तो वहां हो गया। तो कैसा नरक है? वो तो स्वर्ग हो गया ना। जब मेरा पूरा परिवार ही वहां मिल रहा है, मेरे यार दोस्त वहां मिल रहे हैं, तो स्वर्ग नरक कैसा हो गया फिर?
तो ऐसे नरक में तो मैं जाना चाहूंगा। ये तो अच्छी बात है। तो हम, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमें एक बताई जाती है, कहानी किस्सों के तौर पर हमें सिखाया जाता है। तो ये चीज उचित नहीं है। तो इसलिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल एज पर सनातन स्क्रिप्चर्स। सनातन जो शास्त्र है उनके अनुसार जो परम प्रमाणिक, आपने जान चुके परम प्रमाणिक, तो यहाँ पर एक एक शब्द पे ध्यान देना, जो लिखा गया है वो होना है। ध्यान देना दोबारा, जो लिखा गया है जो आप पढ़ रहे हो वो निश्चित रूप से होना है। इसमें इफ एंड बट, किंतु परंतु, हाँ फिर भी यदि इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी, जस्ट ट्राई टू आस्क मी, फील फ्री एंड fearlessly। यहाँ से आपको बहुत अपने घर समाज परिवार में, इनको मैं एक चीज आपसे निवेदन करूंगा, ये जो आप पढ़ेंगे आज से, इसको आप प्रतिदिन अपने एक एक श्लोक अपने स्टेटस पर लगाएं। और जब स्टेटस पर लगाएं तो सबके लिए लगाएं। हम एक एक चीटिंग भी करते हैं। हमें ना कुछ व्यक्तियों को हाइड कर देते हैं स्टेटस पे। हम्म कुछ व्यक्तियों को क्या करते हैं, अरे इसको नहीं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? क्या आप उसका भला नहीं चाहते? यदि यहाँ कोई शत्रु नहीं है, हमारा सब मित्र हैं। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, सबका भला सोचो। सर्वभूत हित रहता परमात्मा का भक्त। भक्त तो बहुत दूर की, बहुत हायर लेवल हो गया। एक नैतिक व्यक्ति, एक सामाजिक व्यक्ति सबका भला चाहता है। सबका भला, शत्रु का भी भला चाहता है। तो यहाँ पर देखें क्या बता रहे हैं। उमोवाच, देखो आदि शक्ति माँ भगवती को नमन करते हुए हम, क्योंकि ये माँ भगवती के दिन चल रहे हैं और हम बड़ा अद्भुत प्रसंग आज इन माँ भगवती के दिनों में ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम आदि शक्ति माँ भगवती, राधा रानी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा, माँ काली, और अन्य 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 जो रूप हैं, माँ भगवती, पार्वती देवी, माता सीता, इन सबको हम अनंत बार नमन वंदन करते हुए, इनके श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए हम आज क्या पढ़ेंगे। उमोवाच, माता पार्वती एक, माता पार्वती और शंकर ये एक ही रूप है। तो लीला कर रही है, प्रश्न उत्तर खेल खेल करके। क्यों खेल रहे हैं प्रश्न उत्तर? हमें ज्ञान देने के लिए। जैसे बच्चे सामने बैठे होते हैं ना, तो माता कभी कुछ प्रश्न करेंगी, कभी पिता कुछ प्रश्न करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को उत्तर दे रहे हैं, लेकिन भला किसका हो रहा है? बच्चों का। ऐसे तो भगवान के तरीके होते हैं ये सिखाने के। तो यहाँ पर क्या है, भगवान सर्वलोकेश त्रिपुरार्दन शंकर कीदृशा यम दंडास्ते कीदृशा परिचार कहा। उमा ने पूछा, भगवान सर्वलोकेश्वर त्रिपुर नाशन शंकर यमदंड कैसे होते हैं, तथा यमराज के सेवक किस तरह के होते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में यमराज का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है, लेकिन गरुड़ पुराण में परमेश्वरीय वचन, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है ना। यहाँ पर आपको सीधे परमेश्वरीय वचन मिल रहे हैं। शास्त्र का भी प्रमाणीकरण हो चुका है, आदेश अनुमति सबका प्रमाणीकरण हो चुका है। तो यहाँ किंचित मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं, यमदंड के कैसे होते हैं, तथा यमराज के सेवक किस तरह के होते हैं। कथम रतास्ते गच्छन्ति प्राणिनो यम साधनम कीदृशम भवनम तस्य कथम दंडयति प्रजा। एतत् सर्वं महादेव श्रो श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। यहाँ पर मैं आप सबके सामने एक निवेदन और करना चाहूंगा। यतेंद्र साधु और नेहा साध्वी जी, अनेकों बार मैं जब छोटा था, मैं बता देना चाहता हूँ, उस समय हम लोग ये पढ़ा भी करते थे। तो अनेकों जो विद्वान जन हैं, जो मनीषी लोग होते हैं, मनीषी जन जो होते हैं, साधु संत होते हैं, वो बोलते हैं कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण के विषय में क्या बोलते हैं, गरुड़ पुराण तो घर में ही नहीं पढ़नी चाहिए। हमें किस प्रकार से शोषण किया जा सकता है, ये सबसे बड़ी चीज बताइए। सब महाभारत घर में मत रखो, गरुड़ पुराण घर में मत पढ़ो। और जब हम बोलते हैं ना इस तरह से, तो कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जानते हो क्या बोलते हैं, कि देखो इसको ना पढ़ने से भय उत्पन्न होता है। अच्छा मुझे बताएं, आप दोनों गृहस्थ में हैं, मैं भी गृहस्थ में हूं। मुझे सच सच बताना कि अ, मतलब माइक तो बंद रखना है, केवल उंगली से इशारा करना। मैं बता दूं कि हमारे बच्चे, कोई रास्ता जंगल में जा रहा है, वहां खाई भी है नीचे,
जंगल है और वहाँ खाई है, भयंकर शेर चीते भी रहते हैं वहां पर। बच्चे अनभिज्ञ हैं, वो खेलते कूदते जा रहे हैं। एक और हमारे यहाँ पर क्या है कि कोई बहुत बड़ा कोई नदी है जिसमें मगरमच्छ आदि रहते हैं। बच्चों को उस दिशा में कुछ नहीं पता। बच्चों को उस विषय में कुछ भी नहीं पता। एक और ऐसी भूमि है जहाँ पर रासायनिक क्रियाएं अधिक होती हैं। रासायनिक क्रियाएं होती है ना, केमिकल वाली एक भूमि होती है, ऐसी जगह है। तो क्या आप और हम अपने बच्चों को सावधान करने के लिए भांति भांति के उदाहरण देकर उनको वहां की यथा स्थिति से अवगत कराएंगे, अन्य अथवा उनको इस विषय में कुछ भी नहीं बताएंगे? कराएंगे तो एक उंगली उठा देना, नहीं कराएंगे तो दो उंगली उठा देना। बहुत अच्छा। और यतेंद्र साधु, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज, यू नो हाउ टू डू इट? हैंड रेज मीन्स यहाँ पर जाएंगे एंड देन दिस इज द, यानी कि अ, कराएंगे, है ना? क्योंकि आप इसको संकेत के रूप में देख सकते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ, हर एक व्यक्ति क्या करेगा? अवगत कराएगा। क्या कराएगा? अवगत कराएगा। क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का कहीं जंगल में जाए शेर खा जाए या नदी में गिर जाए बच्चा, तो पहले से बताएंगे बेटा वहां पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति जो आपका बुरा करना चाहेगा वो जानते हो क्या बोलेगा? बच्चों के मन में भय मत बिठाओ। बच्चों के मन में भय मत बिठाओ। उनको इन तीन विषय में नहीं बताना है। उनको ये बताओ कि हमारे यहाँ पर पार्क है, हमारे यहाँ पर बगीचे हैं, इनमें खेलो, इनमें कूदो। लेकिन उन तीन विषयों के बारे में कभी ना बताओ। हम्म उन तीन विषय के बारे में कभी भी नहीं बताना है। क्यों? इससे भय बैठेगा। लेकिन चलो, आपने अच्छी बात है, आपने क्या बताया अपने बच्चों को? हमारे यहाँ पर पार्क है, इसमें खेलना चाहिए, बगीचे हैं, इसमें फूलों को देखो, यहाँ पर आपको आना चाहिए, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन आपने उन तीन नरकों के बारे में नहीं बताया, तो उस बच्चा कभी ना कभी उसका शिकार होगा। और आज क्या हुआ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और जब आप अपने अपने इसको आत्मसात करेंगे, नोट्स बनाओगे, और मैं चाहता हूँ कि इसका एक एक श्लोक को ना डे बाय डे आप अपने स्टेटस पर लगाओ। बहुत अच्छा आनंद आएगा, है ना? और कोई भला होगा। ठीक है। बट जब लगाएं तो एक मेरा निवेदन है, प्राइवेसी मत लगाना कि दो व्यक्तियों को नहीं दिखाना, चार को नहीं दिखाना, नहीं। लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सबका भला चाहो ना। जो आपसे प्रश्न उत्तर करता है उसको सीधा हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा। आपको लगता है कि हमसे बातचीत करेंगे, हम उत्तर देने में सक्षम नहीं है, सीधा हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा। हमारा कॉल नंबर अलग है, वो सब दे दीजिएगा। हम अपना आप हैंडल कर लेंगे, प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? कार्यों को संपादित करना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को हर संभव नर्क के जो तीन स्थान हैं उनके विषय में बताना चाहेंगे। हम बताएंगे नहीं बताएंगे? स्पष्ट हो गया, बताएंगे। तो अब हम यहाँ पर आते हैं। और आज हमें, हाँ, एक चीज और बताऊंगा। सनातन धर्म का समस्या हुई। सनातन धर्म में क्या समस्या होती है? नेहा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हैंड रेज है आपका। अच्छा, ठीक है। जी सनातन धर्म में क्या गुरुदेव। समस्या हुई? यही समस्या हुई, मंदिरों में जाओ, कथाओं में जाओ, कीर्तनों में जाओ, भगवान का सौंदर्य का चित्रण तो किया गया है। हम्म? भगवान ऐसे हैं, भगवान का धाम ऐसा होता है, भगवान का जब रास रचाते हैं तो अद्भुत होता है, आनंद आता है। आनंद 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 और केवल आनंद। उस आनंद का परिणाम क्या हुआ? व्यक्ति को जब भय ही नहीं हुआ, सत्य से अवगत नहीं हुआ, उसको आनंद तो पता है लेकिन नरक का नहीं पता। आप अपने आसपास में किसी से पूछें नरक में क्या क्या होता है, वास्तविकता के मतलब कोई प्रमाण दे सकता है क्या? बोले नहीं। हाँ, नरक होता है, वहां पर जलाया जाता है। कुछ लोग तो बोलते हैं ये सब कहानियां हैं। लेकिन जब हमने आपको शास्त्र के प्रमाण दिखा दिए हैं, तो मात्र ये कहानियां नहीं रह गई हैं। मात्र ये कहानियां नहीं रह गई हैं। नर्क क्या होता है, ये इसको जब तक अब इतना शास्त्र के प्रमाण दिखाने के बाद भी यदि आपके मन में ये बात रहती है कि ये मात्र एक कथा है, कहानी, किस्सा है, तो फिर यहाँ पर इसको सुनने का कोई लाभ ही नहीं है। कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही बताया, जो हम आज से जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसको गंभीरता से लेना। जस्ट, ये कोई कॉमेडी नहीं है। ये हमारे बहुत 31 नील वर्षों का तामझाम है।
देखेंगे क्या बता रहे हैं। कथमृतास्ते गच्छन्ति प्राणिनो यम यम साधनम, कीदृशं भवनं तस्य कथम दंडयति प्रजा, एतद् सर्वं महादेव श्रोतुम् इच्छामि हम प्रभु। किसी ने मुझसे पूछा कि आप प्रभु क्यों नहीं बोलते प्रभु। तो प्रभु और प्रभु में कुछ विशेष अंतर नहीं है। प्रभु प्रभु ही बोल सकते हैं। मृत प्राणी यमलोक को कैसे जाते हैं, मरने के बाद यमलोक को कैसे जाते हैं, यमराज का भवन कैसा है, तथा वे प्रजावर्ग को किस तरह दंड देते हैं। प्रभु महादेव, मैं यह सब सुनना चाहती हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि माता पार्वती को पता नहीं है, वो केवल प्रश्न उत्तर खेल रहे हैं हमें बताने के लिए। आप मुझे ना एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये सब हमारे एडवांस ज्ञान के पार्ट आता है। 2 वर्ष मेहनत करके यदि किसी को 80-90 साल वो आसानी से खा कमा सकता है, वो अच्छा है, या 2 साल मौज मस्ती करके 80-90 साल वो बर्बाद कंकड़ पत्थर मजदूरी करेगा, वो अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलेगा, 2-3 वर्ष जीवन के परिश्रम कर लो, और 70-80 वर्ष का जो जीवन है उसमें एंजॉय कर सकते हो। हम्म। अर्थात पढ़ाई लिखाई कर लो। यदि मैं हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो आज क्या होते, कहीं मजदूरी कर रहे होते ना, ये पत्थर फोड़े होते, है ना। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली, और आज हम थोड़ा सफल हैं, इसलिए बैठ करके यहाँ प्रवचन भी दे रहे हो और आप समझ भी रहे हो। ठीक है। पढ़ाई लिखाई करते ये नहीं कि स्कूली पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई करते कि जो भी आप भौतिक है वो, जिससे 2 पैसे कमा सकते हो, कोई काम सीख रहे हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई है। किताबी ज्ञान की मैं पढ़ाई लिखाई को नहीं मानता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति 100 साल परिश्रम कर ले और वो अनंत काल सुख भोगे, ये अच्छा है, या 100 साल, इसको लिख लेना कहीं ना कहीं आप अपनी डायरी में। क्या लिखोगे, पहला लिखना क्या है पॉइंट, 2 साल मेहनत करके, 2 साल मेहनत करके 70 साल सुख से रह सके, ये अच्छा है, या 2 साल सुख भोग करके 70 साल नर्क भोगे, ये अच्छा है। इसका उत्तर भी आप लिख सकते हैं। हम्म? और जिन अभी जैसे यतेंद्र साधु मार्ग में है तो लिखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप वीडियो को यूट्यूब पर देख करके जब उसके नोट्स बनाएंगे तो उसके माध्यम से इसे कर सकते हैं। और बाकी जिनके पास सुविधा है वो नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि एक व्यक्ति थे, उनको उन्होंने मुझे बोला था लिंक के लिए, ग्रुप में उनको भेजा तो था मैंने। चलो, दूसरा इसमें लिखेंगे, इसी प्रकार जैसे गणित होते हैं ना, गणित सिद्ध करते हैं हम, तो इस प्रकार ये भी साइंस है हमारी, ये भी मैथमेटिक्स है, आध्यात्म हम हमारा तरीका यही पढ़ाने का। इसलिए मैंने बोला बौद्धिक व्यक्ति हमें चाहिए होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनके पास समझ है, वो व्यक्ति यहाँ समझ सकते हैं। नीचे लिखेंगे, इसी प्रकार 100 वर्ष परिश्रम करके अनंत काल सुख भोगे भोगना उत्तम है, या 100 वर्ष परिश्रम करके, 100 वर्ष कष्ट भोग करके अनंत काल के लिए सुख भोगना उत्तम है, या 100 वर्ष आनंद लेकर के अनंत काल के लिए नर्क भोगना उत्तम है। आप समझ रहे हैं ना। 100 वर्ष हमने आनंद भोगा, जो मन मन ने कहा वो हमने करा, जहाँ जो वास्तु वेशभूषा भाषा भोजन भाव, जो भी हमारा मन किया हमने अपने अकॉर्डिंग किया। 100 साल, 100 साल की आयु तो है नहीं मनुष्य की अब तो। आप समझते हैं कि 70 साल भी रह गया तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए क्या करना है, तो ये आपका अपना उत्तर होना चाहिए उसके नीचे, ये एग्जाम में आ भी सकता है। ये नियम सिद्धांत याद रखना। 100 साल कष्ट भोग करके अनंत काल के लिए यदि सुख भोगा जाए, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन सा रास्ता चुनेगा, ये वाला, या 100 साल मजे लेकर के लाइफ इज वन टाइम जस्ट एंजॉय इट। आजकल के जो नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, देर इज नो गॉड, देर इज नो गॉड, दिस द जस्ट इल्यूजन। हम्म ये क्या है, इल्यूजन मात्र है। तो यहां पर समझना, आगे बढ़ते हैं। तो वास्तव में क्या है, 100 साल परिश्रम करके अनंत काल की तैयारी करो। पढ़ेंगे अब। श्री महेश्वर उवाच,
शृणु कल्याणी तत् सर्वं यत् ते देवी मना प्रियं दक्षिणस्यां दिशि शुभे यमस्य सदनं महत्। श्री महेश्वर ने कहा, कल्याणी देवी, परमेश्वरीय वचनों को जब हम दिन रात पढ़ेंगे तो निश्चित ही, मैं एक बता देना चाहूंगा, आनंद आता है। इसलिए मैं बीच में रुक करके बताता हूँ, कई बार ये थोड़ा अटपटा लग सकता है आपको, मुझे बड़ी उत्सुकता होती है बताने की। जब हम नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल परमेश्वरीय वचनों को अपनी आंखों से पढ़ते हैं, श्लोकों को बोलने का अभ्यास करते हैं, गलत ही बोलो बोलो, अशुद्ध ही बोलो बोलो, तुतलाती हुई हकलाती हुई आवाज में बोलो बोलो, जैसे मर्जी आप बोलो, परमपिता परमेश्वर है वो सब क्या करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। हम सोचते हैं हमें तो आती नहीं है संस्कृत, मुझे भी कौन सा संस्कृत आती नहीं है, आई एम नॉट ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत, मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ या फिर मेरी इंग्लिश से पढ़ाई हुई है, एनिमेशन हायर एजुकेशन। लेकिन बस भगवत कृपा से क्या है, करते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, है ना। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, ये कार्य करना है। प्लीज ओपन योर कैमरा ऑल ऑफ देम, अपना जो कैमरा है वो ओपन कर देंगे ताकि एक सामंजस्य बना रहे, है ना। कैमरा ओपन करने से होता है कि हम लोग हाँ, जिनकी एक विवशता है वो मुझे जानकारी है, कौन कौन अभी विवश है, आज की जो समस्या है वो बात अलग है, अदरवाइज ट्राई टू ओपन योर कैमरा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, और आपका कॉपी पेन ये सब होना चाहिए ताकि हम समझ सकें। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखें, श्री महेश्वर ने कहा, कल्याणी देवी, तुम्हारे मन में जो जो पूछने योग्य बातें हैं उन सबका उत्तर सुनो। शुभे, दक्षिण दिशा में यमराज का विशाल भवन है। विचित्रम रमणीयम च नाना भाव समन्वितम पितृभिः प्रेत संघेश यम दूतेश सततम। अपने बालकों को ये कथाएं अवश्य सुनाना, आज से आरंभ कर देना, जितना हम पढ़ाएं उतना ही पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन पहले अपने आप भी उनके नोट्स तैयार कर लेना, ताकि जब आपका आपका एग्जाम आए तो उसमें आप कुछ कर सके। जो खाली टाइम है तो बच्चों को कहानी मत सुनाना, लोरी, दूध भरी कटोरी से कुछ नहीं होने वाला, वो आवारा निकम्मे बन जाते हैं, देख रहे हैं ना, फिर धर्म परिवर्तन करवाते हैं अपना। हाँ, ये लोरी वोरी मत, लोरी भी ये सुनाया करो जो हम पढ़ा रहे हैं। वह बहुत ही विचित्र, रमणीय एवं नाना प्रकार के भावों से युक्त है। क्या बता रहे हैं, विचित्रम रमणीयम च नाना भाव समन्वितम पितृभि प्रेत संगेश यम दूतेश सततम। भावों से प्रेत, पितरों, प्रेतों और यमदूतों से व्याप्त है। प्राणी संगेश बहुभी कर्म वैशेष पूरितम तत्रास्ते दंडयन् नित्यम यमो लोकहिते रता। लोकहिते रता, कर्मों के अधीन हुए बहुत से प्राणियों के समुदाय, यानी कि वहां पर ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में प्राणियों के समुदाय उस यमलोक को भरे हुए हैं। वहां लोक हित में तत्पर रहने वाले यम पापियों को सदा दंड देते हुए निवास करते हैं सदा। जिनको थोड़ा सा डाउट हो यहाँ पर वो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न जो पार्ट फर्स्ट में हम क्लास वन में हम बताते हैं, तो क्लास वन तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे ही समय आएगा तो हम क्लास वन में आपको एंट्री दे देंगे, है ना। जैसे अभी समय की थोड़ी समस्या होती है कुछ विद्यार्थी के पास में, इसलिए तस्य माया मयः पाषाणा वेद्यन्ते सुरासुरैः को ही मानुष मात्रस्तु देवस्य चरितम महत्। आप भी साथ साथ अपने आप पढ़ने का भी इसका अभ्यास किया कीजिए हैं। उनके मायामय पाश हैं जिन्हें ना देवता जानते हैं ना असुर, फिर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो उन यमदेव के महान चरित्र को जान सके। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, ये क्या पढ़ा रहे हो, हमें राम का चरित्र पढ़ाइए, हमें कृष्ण का चरित्र पढ़ाइए, हमें इसका चरित्र पढ़ाइए, भक्तों के चरित्र पढ़ाइए, तो हमें यमराज के चरित्र क्यों पढ़ा रहे हैं। प्रभु जी, कीप इन माइंड ऑलवेज, कीप इन माइंड ऑलवेज, ये जो पढ़ पढ़ के जो अब तक पढ़ाया गया ना, ये चरित्र जो आपने आपके मन में आ रहा होगा, इसी को पढ़, राम चरित्र कृष्ण चरित्र भक्तों के चरित्र पढ़ पढ़ के आज हमारी दशा क्या हो गई है, ऐसी हो गई है। सनातन सब समाप्त है, डर नाम की चीज समाप्त हो गई, सच्चाई को लोग जानते नहीं, अपने अपने भगवान बना दिए, अपने अपने कुछ नेहा शादी वुड यू लाइक टू, अच्छा ओके, हैंड योर हैंड रेज, दैट्स व्हाई।
तो जी इसलिए गुरुदेव। हम कहते हैं ना, भगवत चर्चा तो आप टीवी चैनल खोलिएगा, सुबह से शाम तक सब चलती रहेगी। राम ने ये किया, भगवान कृष्ण ने ये किया, मैया रानी ने ऐसे किया और वैसे किया। एक बार ये भी देख लो, यदि हम धर्म पर ना चले, व्हाट विल बी। धर्म पर ना चले, हमने परमेश्वरी वचन ना सुने, तो परिणाम क्या होगा, इसको पहले समझ लीजिएगा। 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन थोड़ा समझ लीजिए, और कक्षा के बाद में इनको याद रखना है, भूलनी है। ये केरला स्टोरी देख देख करके तुम सोचो भला हो जाएगा ना, ऐसे कुछ उससे भला नहीं होने वाला। कितनी भी स्टोरी लगाते रहो, केरला फाइल्स और कश्मीरी स्टोरी, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, कुछ नहीं होने वाला है सब। तो इसलिए अभी आप सुनेंगे। हाँ, एवं सं संवसतस्य यमस्य परिचारकः गृहीत्वा संयन्ते प्राणिनः क्षीणकर्मणः। इसी प्रकार यमलोक में निवास करते हुए यमराज के दूत, जिनके प्रारब्ध कर्म क्षीण हो गए हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, जिसके प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं ना, वो जब खत्म हो जाते हैं तो उनको पकड़ कर लेकर जाते हैं। कौन? यम के दूत। येन के नापदेशेन त्वपदेश सस्तदुद्भव कर्मणा प्राणिनो लोके उत्तमाधमः मध्यमः यथार्हं तान समादाय नयन्ति यम साधनम। जिस किसी निमित्त से वे प्राणियों को ले जाते हैं, निमित्त माने जब किसी मनुष्य का मरने का समय आता है, मनुष्य नहीं है वो, प्राणी है, प्राणी लिखा हुआ है, प्राणी मतलब कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ, घास फूल पतंगे सब। जिस किसी निमित्त से वे प्राणियों को ले जाते हैं, वह निमित्त यानी बहाना वे स्वयं बना लेते हैं। जगत में कर्मानुसार उत्तम, मध्यम और अधम, 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। 3 प्रकार के, एक तो लोअर लेवल के, एक मीडियम लेवल के, और एक हायर लेवल के। ये जो अमित साधु हैं, जो शरणागत हैं, वो विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर। उत्तम, मध्यम और अधम, और इनकी भी 3-3 कैटेगरी हमने बांटी हुई है, वो आपको समझाया हुआ है। यथा योग्य उन सभी प्राणियों को लेकर वे यमलोक में पहुंचाते हैं। धार्मिकान उत्तमान विद्धि स्वर्गणेस्ते यथा मरहा नृषु जन्म लभन्ते ये कर्मणा मध्यमा स्मृतः। धार्मिक पुरुषों को उत्तम समझो। जो धार्मिक पुरुष हैं वो क्या है? उत्तम है। वे देवताओं के समान स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्म के अनुसार मनुष्यों में जन्म लेते हैं, वे मध्यम मध्यम माने गए हैं। इसका अर्थ क्या है, समझेंगे यहाँ पर। जो धार्मिक पुरुष हैं वो उत्तम हैं, वो देवताओं के समान कहा जाते हैं, स्वर्ग आदि जो उच्च लोक हैं उनमें जाते हैं। और जो अपने कर्मों के अनुसार दोबारा से मनुष्य बनते हैं, वो कौन है? मध्यम है। कौन है वो? मध्यम। तो उत्तम प्राणी समझ में आ गया, मध्यम समझ में आ गया। अब बताए निम्न, यानी कि अधम जो होते हैं। त्रियंग त्रियंगन नरक गंतारोहाद्यमस्ते नराधमः पंथान त्रिविधा दृष्टाः सर्वेषां गतिजीविनां रमणीयं निराबाधम दुर्दर्श मिति नामतः। जो नराधम पशु पक्षियों की योनि तथा नरक में जाने वाले हैं, वे अधम कोटि के अंतर्गत हैं। अधम माने निचले, वो क्या बनेंगे? पशु योनि में जाएंगे, नरक में जाएंगे। सभी मरे हुए प्राणियों के लिए 3 प्रकार के मार्ग देखे गए हैं, सभी प्राणियों के लिए मरे हुए। जैसे हमारे मतलब माता पिता सब देहांत होता है ना उनका, तो एक तो रमणीय है, यानी कि बहुत अच्छा। दूसरा कौन सा है? निराबाध। तीसरा दुर्दोष। रमणीय, निराबाध, दुर्दोष, ये लिखा हुआ है। रमणीयम, निराबाधम, दुर्दर्शमिति। ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। जब आप अपने बालकों को बताओगे तो निश्चित रूप से वो धर्म पर चल सकेंगे। हम कहते हैं रामराज, रामराज कैसा आएगा? राम की लीलाएं सुनाते सुनाते 3500 वर्ष हो गए हैं। सनातन पूरी धरती से सिमट के भारत में ही रह गया है। कृष्ण लीला सुनाते सुनाते 3500 वर्ष हो गए हैं। सनातन घटते घटते। एक बार परमेश्वरी वचनों को भी गले लगा के देखो, अपने हृदय में उतार के देखो क्या हुआ। रमणीयम तु यन्मार्गम पताका, पताका ध्वज संकुलम। ये पताका अलग होता है, ध्वज अलग होता है। संकुलम, धूपितम, सिक्त, समृष्टम, पुष्प माला भी संकुलम,
मनोहरम सुख स्पर्शम गच्छतामेव तद भवेत्, निराबाधम यथा लोकम सुप्रशस्तम कृतम भवेत्। जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रभु, आप भी पढ़ने का प्रयास करो। जिनको संस्कृत आती है वो शुद्ध पढ़ें, जिनको नहीं आती वो अशुद्ध पढ़ें, जो तुतलाते हैं तुतलाती अवस्था में पढ़ें। परमेश्वर आपको कोई मार्कशीट नहीं देगा वहां पर कि आपने अच्छा पढ़ा। परमेश्वर आपके भाव देख रहे हैं कि आप आती है तो शुद्ध पढ़ रहे हैं, नहीं आती है तो आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे तुतलाती आवाज में बच्चा अपने पिता का नाम पुकारता है तो पिता उसे हृदय से लगा लेता है, बेटा एक बार और बोल, क्या बोल रहा है, होता है ना ये। और हम डरते हैं, भयभीत होते हैं। मैंने पहले ही बताया ना, हम भी तो प्रयास कर रहे हैं ना। हम तो गुरुकुल से नहीं पढ़े हुए, सामान्य यूपी बोर्ड से, फिर भी हम पढ़ते हैं। हाँ? आपको कोई नंबर थोड़ा लेने की, आप कोई ट्रॉफी लेनी है, अवार्ड लेना है, इसलिए पढ़ने का प्रयास करें। जो रमणीय मार्ग है वह ध्वज पताकाओं से सुशोभित और फूलों की मालाओं से अलंकृत है। रमणीय मार्ग जिसमें उत्तम व्यक्ति जाते हैं, उत्तम अच्छे कर्म करने वाले, उसे झाड़ बुहार कर उसके ऊपर जल का छिड़काव किया गया होता है। वहां धूप की सुगंध छाया रहती है। अच्छा, धूप की सुगंध छाया होती है क्या कभी? लेकिन वहां की धूप कैसी है? सुगंध और छाया है। ये थोड़ा सा विरोधाभासी है, लेकिन वहां पर ऐसा ही होता है। उसका स्पर्श चलने वालों के लिए सुखद मनोहर होता है। निराबाध वह मार्ग है, वह क्या कहलाता गुरुदेव। है? निरा निराबाध। एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? हरिओम गुरुदेव। हाँ जी, बोलिएगा। यहाँ पे तो लिखा है धूप की सुगंध छाई रहती है, छाया थोड़ी ना है वो। हाँ, छाई का अर्थ क्या हुआ कि मतलब छाई रहती धूप की सुगंध। है। यहाँ की इस अर्थात वहां की जो धूप है उसमें क्या है? सुगंध है। जैसे यहाँ की धूप कैसी होती है? तेज होती है ना यहाँ की, वहां की धूप भी कैसी है? सुगंधित। उसका स्पर्श चलने वालों के लिए सुखद। उस धूप में यदि कोई मनुष्य चलता है तो सुखद, अच्छा लगता है। यहाँ की धूप कैसी होती है? ओह कितनी तेज धूप है ना, गर्मियों में, ठंड में तो अच्छी लगती है। इस प्रकार से। तो अब आगे देखते हैं। निराबाध वह मार्ग है जो लौकिक मार्गों के समान सुंदर एवं प्रशस्त बनाया गया है। वहां किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं वो वहां जाते हैं। तृतीयम यत् तू दुदर्शम दुर्गंधित दुर्गंधितम समावृतम पुरुषम शर्कराकीर्णम स्वेदर स्वेदंष्ट्राबहुलम भृशम क्रमी कीट समाकीर्णम भजता मति दुर्गमम। जो तीसरा मार्ग है वह देखने में भी दुखद। अच्छा, जिनको भी आप प्रेम करते हो ना, सबसे पहले अपने आप से प्रेम करते हो। मैं जानता हूँ हर व्यक्ति सबसे पहले, सबसे अधिक प्रेम किसे करता है? स्वयं से। हाँ, इसलिए फिर कहीं ना कहीं वो अपने माता पिता या वो, फिर वो उसकी बौद्धिक क्षमता है, कोई देश समाज राष्ट्र माता पिता संतान आदि को प्रेम भी करता है। या भी फिर भी जिसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हो, एक बार उसको ना यहाँ रख के देख लेना। जब आगे हम बताएंगे ना कि जो नर्क क्या होता है, एक बार देख लेना। हम कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा, पापा कहते हैं मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा। बे 70 साल में पापा का नाम बड़ा कर भी दिया तो कौन सा बड़ा कार्य कर दिया? 84 लाख योनियां पड़ी हैं, 31 नील, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील वर्षों की नरक की यातना है। कहां पर है बुद्धि? और हम बोल देंगे ना, हमें क्या लेना, कहीं कुछ नहीं होता है। जिनको लगता है भगवान नहीं है वो मुझसे अभी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला पूरा कंटेंट पढ़ाने के बाद में फिर ये बताऊंगा। जो भी आपके प्रश्न आप लिख लीजिएगा, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जितने भी भर भी प्रश्न है, 1000 500 लाखों जितने भी प्रश्न आप मुझे भेज दीजिएगा। मेरा जीवन ही इसी के लिए है, भक्तों की सेवा के लिए। वह देखने में भी दुखद होने के कारण दुर्दर्श कहलाता है। वह दुर्गंध युक्त एवं अंधकार से आच्छन्न है। आपको जरा सा जो दुर्गंध आ जाती है तो नाक मुंह सिकोड़ लेते हो, है ना? सिकोड़ते हो कि नहीं सिकोड़ते? ओहो हो, ये किसने गंदा कर दिया, किसने गंदा कर दिया, जाओ भी कमरे से बाहर जाओ, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वहां दुर्गंध युक्त एवं अंधकार से आच्छन्न है वो क्षेत्र, कंकड़ पत्थरों से व्याप्त है और कठोर जान पड़ता है। इसको कौन बता रहा है? कोई ऐरा गैरा नहीं बता रहा है, कोई साधु संत ऋषि मुनि अवतार या फिर भगवान, ये क्षमा चाहता भगवान नहीं, ये कौन, ये आचार्य गुरुजन ये सब नहीं बता रहे हैं।
अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर शिव शंकर महादेव महेश्वर बता रहे हैं। आप कैसे इनकी बातों को काट पाओगे? आप कैसे इनकी बातों को झुटला पाओगे? क्या कोई शक्ति, क्या कोई आपके पास तथ्य सिद्धांत है ऐसा कि जो आप मुझसे कह सकें कि ये सब झूठ है? कोई एक भी मुझे बता दें आप में से, तो मैं आज ही ये, हाँ, जैसे बिल्ली कई बार आंख बंद करके दूध पीती है तो उसे लगता है कि संपूर्ण संसार में मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो बिल्ली ना बनो। बिल्ली बनने से कोई लाभ ना होगा। जो लिखा हुआ है ये होना है। जो लिखा हुआ है ये है, होना है। भारत में यही महाभारत लागू होना चाहिए था। भारत में यही महाभारत लागू होना चाहिए था, संविधान के रूप में भी सब कुछ ठीक होता। लेकिन आप अपने, कम से कम अपने हृदय में तो इसको आत्मसात कीजिएगा। देखें, वहां कुत्ते और दाड़ों वाले हिंसक जंतु अधिक रहते हैं। कृमि, कृमि मतलब जो कीड़े होते हैं बारीक बारीक, और कीट सब और छाए रहते हैं। उस मार्ग से चलने वालों को वह अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार आप स्वयं और अपनी संतानों को एक बार देखिएगा कि संतानें वहां जा रही हैं। ये तो यात्रा है, अभी यात्रा काल है, अभी नर्क में पहुंचे नहीं है, ये मार्ग है। कीप इन माइंड, अटेंशन प्लीज व्हाट आई एम सेइंग। तीसरा मार्ग है, ये रास्ता है। दिस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, दिस इज ओनली वे, रास्ता है ये। मार्गेरेवं तिर्भिर्नित्ये मुत्तमाधमं मध्यमान् संयन्ति यथा काले तन्मे शृणु शुचिस्मिते। शुचिस्मिते, इस प्रकार तीन मार्गों द्वारा वे सदा यथा समय उत्तम मध्यम और अधम पुरुषों को जिस प्रकार ले जाते हैं वह मुझसे सुनो। अब लेने की विधि क्या होती है ये सुनना, भगवान शंकर बता रहे हैं। भगवान शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। सभी एक बार बोलेंगे, भगवान शिव का नाम लेंगे। ओम नमः शिवाय। तो क्या बता दें भगवान शंकर? उत्तमानंत काले तु यमदूतः सु संवृतः नयन्ति सुख मादाय रमणीय पथेन वै। देखो, कोई और बताए तो उनकी बातों पर हम शंका कर सकते हैं। भगवान शंकर बता रहे हैं, उत्तम पुरुषों को अंत के समय ले जाने के लिए जो यमदूत आते हैं वे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित होते हैं और उन पुरुषों को साथ ले रमणीय मार्ग द्वारा सुखपूर्वक ले जाते हैं। रमणीय मतलब बहुत सुंदर मार्ग होते हैं, सुगंधित होते हैं, पुष्प होते हैं, वहां ढोल नगाड़े बजे होते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है। और जो जो यमदूत होता है ना, वो बहुत ही भव्य दिव्य रूप आकर्षक वेशभूषा में आते हैं। मध्यमान योधवेषेण मध्यमेन यथा पथा तथा चांडाल वेशास्त्वधमान ग्रहीत्वा भत्सर्तर्जने आकर्षन्तस्तथा पाशैर्दुर्दर्शेन नियन्ति तान् त्रिविधाने नेव मादाय नयन्ति यम साधनम। मध्यम कोटि के यानी मीडियम जो लेवल के लोग होते हैं ना, जिनके कुछ पाप कर्म भी होते हैं और जिनके कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं, वैसे इस संसार में ना अधिकांश मध्यम वर्ग के अधिक होते हैं। ना तो कोई बहुत अधिक पापी होता है, ना ही कोई बहुत अधिक पुण्यात्मा होता है। कैसे कलयुग में अधिकांश व्यक्ति कैसे हैं? मध्यम कोटि के, क्योंकि यदा कदा धर्म पुण्य भी कर देते हैं और यदा कदा पाप भी कर देते हैं। तो मध्यम कोटि के प्राणियों को मध्यम मार्ग के द्वारा योद्धा का वेश धारण किए हुए यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा, जो उत्तम पुरुष होते हैं उनके जो धार्मिक होते हैं उनके लिए अच्छे वेश वाले आते हैं, और जो मध्यम आते हैं उनके लिए योद्धा सैनिक की भांति वो आते हैं, जैसे मान लेते हैं आर्मी वाले लोग आए हों, इस प्रकार से। तथा चांडाल का वेश धारण करके अधम कोटियों के प्राणियों को, जो अधम, जो नीच कर्म करने वाले होते हैं, जिन्होंने पाप ही पाप किए हैं, ऐसे को कौन यमदूत कैसे वेश में आते हैं? चांडाल का वेश धारण करके आते हैं। अधम कोटि के प्राणियों को पकड़कर उन्हें डांटते फटकारते। आप एक एक कल्पना कीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। पकड़कर उन्हें डांटते फटकारते तथा पाशों, पाश मतलब रस्सियों से, रस्सियों द्वारा बांधकर घसीटते हुए, ओहो हो, घसीटते हुए दुर्दर्श नामक मार्ग से ले जाते हैं। ये मार्ग का नाम याद रखना।
दूरदर्श, क्या नाम है मार्ग का? दूरदर्श नामक मार्ग। और ये वाला कौन सा, ये एक है रमणीय मार्ग। कौन सा मार्ग है? रमणीय मार्ग द्वारा। हम्म समझ में आ रहा है ना आपको? रमणीय मार्ग द्वारा। तो इस प्रकार से क्या है कि ये लेकर जाते हैं। इस प्रकार विविध प्राणियों को लेकर वे उन्हें यमलोक में पहुंचाते हैं। जिस जिस मनुष्य को अपने घर की उन्नति करनी है, जिस जिस मनुष्य को अपना उत्थान करना है, वह इस वाले अध्याय को प्रतिदिन अपने घर में उच्च स्वर में पाठ करे। कैसे करें? उच्च स्वर में क्या करें? पाठ करें। हम्म इससे क्या होगा? और विशेषकर अपने बालकों को अवश्य बिठाए। किन्हें बिठाए? अपने बालकों को अवश्य बिठाए वहां पर। धर्मा संगतम दक्षम भ्राजमानम स्व तेजसा लोकपालम सभा अध्यक्षम तथैव परिषदगतम दर्शयन्ति महाभागे यामिकास्तम निवेदते। महाभागे, वहां धर्म के आसन पर अपने तेज से प्रकाशित होते हुए अपनी सभा के सभापति के रूप में चतुर लोकपाल। कैसे लोकपाल? चतुर। चतुर माने दक्षम, भगवान का भक्त भी दक्ष होता है, और यहाँ बता रहे हैं लोकपाल में वो चतुर है। चतुर लोकपाल यम बैठे होते हैं। लोकपालम, यम बैठे होते हैं। यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने साथ लाए हुए प्राणी को दिखाते हैं। जब यमदूत लेकर के आते हैं ना, उत्तम मध्यम और अधम मार्गों से, तो वो दिखाते हैं लोकपालों को, देखो ये हम इनको लाए हैं। प्राणियों को दिखाते हैं। प्राणी वहां पर होते हैं वो। पूजयन दंडयन कांचित्तेषां शृण्वन् शुभाशुभम व्याविरक्तो बहुशास्त्रे तत्रास्ते सततम यमः। यमराज कई सहस्त्र सदस्यों से घिरे हुए हैं। वहां पर क्या होता है? कई सहस्त्र सदस्यों से घिरे हुए वे वहां आए हुए प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का ब्योरेवार वर्णन सुनकर उन्हें उनमें से किन्हीं का आदर करते हैं और किन्हीं को दंड देते हैं। आप समझें इस बात को कैसे बता रहे हैं। जो यमराज होते हैं वहां पर धर्मराज, वो हजारों व्यक्तियों से, जन समुदाय से घिरे होते हैं। क्या होते हैं? हजारों जन समुदाय से घिरे होते हैं वो। और वहां पर ब्योरेवार, ब्योरेवार अर्थात क्रमानुसार एक एक कर्म का लेखा जोखा वहां सुना जाता है। वहां पर एक एक कर्म का लेखा जोखा। अब सोचो किसी 300 वर्ष की आयु है, तो वहां के कार्य करने की स्पीड कितनी तेज होगी? तेज होगी ना वहां की, है ना? सुनते होंगे एक एक बारीकी से। कोई भी मिसिंग नहीं हो पाता, कोई कर्म। हम सोचेंगे कि छिप छिप जाएगा कोई ना कोई कर्म हमारा, और हम बच जाएंगे, हमें कोई नहीं देख रहा है। ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश यही वहां गवाही दे देते हैं। और हमारा शरीर तो इन्हीं से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। किससे बचोगे? कैसे बचोगे? कोई उपाय दिखता है क्या आपको? कोई है रास्ता जिससे हम बच सकें? चलो भाई, यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, यहाँ पर हमें हमारे परिवार वाले नहीं है, कैसे बचोगे? ये अग्नि देवता, ये वायु देवता, ये जल देवता, ये पृथ्वी माता, ये तो एविडेंस बन जाते हैं, मगर परमेश्वरीय सीसीटीवी कैमरा बड़ा भयंकर है। सब चिट्ठा खोल देता है। सब चिट्ठा खोल देता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? और किन्हीं को दंड देते हैं। गतानाम तु यमस्तेषामुत्तमान् भी पूजयेत अभिसंग्रह विधिवत पृष्ठवा स्वागत कौशलम। यमलोक में गए हुए प्राणियों में से जो उत्तम होते हैं, उन्हें विधि पूर्वक अपनाकर स्वागत पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछकर यमराज उनकी पूजा करते हैं। कितनी बड़ी बात बताई यहाँ पर है। आप सोचो, यहाँ पर कितना एक ऐसा अद्भुत दृश्य यहाँ पर बन रहा है। आप यदि थोड़ा सा सोचें विचारें कि जो उत्तम कर्म करने वाले होते हैं, तो यमराज उनकी पूजा अर्चना वंदन करते हैं। आरती जैसे करते हैं ना, फूल लेकर के आरती करके सब उनकी पूजा कर रहे हैं। यमराज उनकी पूजा कर रहे हैं कि स्वागत है आपका, आप स्वर्ग में जाओगे, आप उच्च लोकों में जाओगे।
ध्यान देना, यहाँ पर मोक्ष की बात नहीं की जा रही है। मोक्ष प्राप्त जो आत्माएं होती हैं उनका अलग होता है। हम्म? जो मोक्ष वाले होते हैं उनका, उनके लिए यमदूत आते ही नहीं है, ना अच्छे रूप में आते हैं ना बुरे रूप में आते हैं। वहां पर यमदूतों का कोई लेना, वहां सीधे परमेश्वर ही आते हैं। कौन आते हैं उनको लेने के लिए? सीधे परमेश्वर आते हैं जो मोक्ष प्राप्त होते हैं, या वो स्वयं ही चले जाते हैं पर भगवत धाम जाते हैं। ऐसी पुण्यात्माएं स्वयं यात्रा करती हैं। वहां पर यमराज धर्मराज का कोई कार्य नहीं है। और जो भगवान के प्रिय तरह होते हैं, परम प्रिय, वहां भी इनका कोई काम नहीं है। वहां भी इनका कोई कार्य नहीं है। ये केवल उनके लिए है जो उत्तम, मध्यम और अधम कर्मों को करने वाले होते हैं, ये उनका कर्म है। लेकिन जो निष्काम भक्ति कर रहे होते हैं तो उनका ये तीन प्रकार के कर्म नहीं होते, ना उत्तम होता, ना अधम, ना मध्यम होता है। तो अब देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। कहाँ पर थे हम? इन्हीं का आदर करते हैं। यमलोक में गए हुए प्राणियों में से जो उत्तम होते हैं, कुछ उनकी, यमराज उनकी पूजा करते हैं। प्रस्तुते तत्कृतं तेषां लोकं संदिशते यमः, यमेनैव मनुज्ञाता यान्ति पश्चात् त्रिविशिष्टपम। उनके सत्कर्मों की भूरी भूरी अर्थात अच्छी अच्छी प्रशंसा करके यमराज उन्हें यह संदेश देते हैं, देखो जो जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, हम कहते हैं भगवान हमने इतना अच्छा कर्म किया उसके साथ में, और उसने हमारे लिए ऐसा कर दिया, हम सबके साथ भला करते हैं और हमें इसका परिणाम क्या मिलता है। लेकिन जब वो ऐसे व्यक्ति मरने के बाद ऊपर जाते हैं तो वहां पर उनकी प्रशंसा होती है, एक एक कर्म खुलता है कि आप जब 10 वर्ष एक दिन के थे, 10 वर्ष एक दिन 5 घंटे के होकर के आपने ये कर्म किया था, बहुत अच्छा है। तालियां बजाई जाए तो फूल माला फैलाई जाए, सम्मान किया जाए, शंख नगाड़े, एक एक कर्म पर वहां बजते हैं। और आपको अमोक पुण्य लोक में जाना है। फिर क्या घोषणा करते हैं कि आपको एक नाम बताते हैं, ये वाला पुण्य लोक है, यहाँ पर जाना है, इतने वर्ष के लिए जाना है। यमराज की ऐसी आज्ञा पाने के पश्चात वे स्वर्गलोक में जाते हैं। मध्यमानाम यमस्तेषाम श्रुत्वा कर्म यथा तथम जायन्तां मानुषेष्वेव इति संदिशते चतान। मध्यम कोटि के पुरुषों के कर्मों का यथावत वर्णन सुनकर यमराज उनके लिए यह आज्ञा देते हैं कि ये लोग फिर मनुष्य में ही जन्म लेंगे। तो जो मध्यम कोटि के जो मनुष्य होते हैं ना, जो अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म करते हैं, उनको दोबारा से एक अवसर मिलता है कि ये अच्छे कर्म करें। कैसे कर्म करें? ये अच्छे कर्म करें, ताकि वो फिर और अच्छे कर्म करेंगे तो उनको फिर कुछ और होगा, इसलिए। अध्यमान पाश संयुक्तान यमो नावेक्षते गतान, यमस्य पुरुषा घोरा चंडाल समदर्शनः यातनः प्राप्यन्ते तान लोक पालस्य शासनात्। पाश में बंधे हुए अर्थात जो रस्सियों से, जंजीरों से बंधे हुए जो अधम कोटि के प्राणी आते हैं, यमराज उनकी ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं। समझ रहे हैं? जो पापी व्यक्ति होते हैं तो यमराज उनको, उनकी ओर आंख उठा के भी नहीं देखते हैं। हम्म? उन्हें देखते कि कौन आया है, बस उनको मालूम पड़ेगा अच्छा ये पाप करें, ठीक है एक काम करो, इनको ले जाओ, मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ ऐसे पापियों को। यातना, आंख उठाकर देखते तक नहीं है। चांडाल के समान दिखाई देने वाले भयंकर यमदूत ही लोकपाल यम की आज्ञा से उन पापियों को यातना के स्थान में ले जाते हैं। ऐसा होता है वहां पर। भिन्दन्तश्च तुदन्तश्च प्रकृशन्तो यतस्ततः क्रोशन्तः पातयन्तेतान् मिथो गतेर्स्व वांग मुखान। वे उन्हें विदीर्ण किए डालते हैं। यमदूत कैसे होते हैं? यानी कि उन्हें कष्ट देते हैं, भांति भांति की पीड़ाएं देते हैं, जहां तहां घसीट कर ले जाते हैं और उन्हें कोसते हुए नीचे मुंह करके नरक के गड्ढों में गिरा देते हैं। अर्थात सिर के बल, सिर नीचे और पांव ऊपर, उन्हें नरक के जो गड्ढे होते हैं ना, उसमें वो गिरा देते हैं। संया मिनैः शिलाश्चेषां पतन्ति शिरसि प्रिये, अयो मुखा कंकौला भक्ष्यन्ति सुदारुणः। प्रिय,
प्रिय माने पार्वती माता को बोल रहे हैं, प्रिय। फिर उनके सिर पर ऊपर से संयामिनी शिलाएं गिराई जाती हैं। अच्छा, ये यातना जो देह होते हैं ना, ये बताएंगे, आगे बताएंगे, इसे पढ़ेंगे तो, क्योंकि एक प्रश्न आएगा कि जब इतनी यातनाएं दी जाती है तो वो मरता क्यों नहीं है? प्रभु जी, वो मर के ही तो वहां गया है। अब जैसे किसी को समझना ऐसे है, जैसे किसी को नरक की यातनाएं कैसे भुगतवाते हैं लोग। मान लेते हैं किसी को नरक की यातना भुगतवानी है, उसको 2 साल गंदे पानी में डुबो के रखना है। तो क्या करेंगे, मनुष्य को डुबाएंगे 2 साल तो मर जाएगा। अब उसको एक कीड़ा बना दो जो पानी में रहता है, तो 2 साल के और 10 साल भी पानी में रहेगा ना, गंदे पानी में रहेगा, वही वही उसका जीवन बन जाएगा, तो वो मरेगा नहीं। तो उसी प्रकार से मान लेते हैं 10 करोड़ साल की किसी को सजा मिले नरक की आग में। आग भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, अंगों को फाड़ दिया जाता है, फिर वो जिंदा हो जाता है, मरता नहीं है, मर के तो पहुंचा हुआ है। तो वहां पर जो आत्मा को शरीर मिलता है उसे बोलते हैं यातना शरीर, यातना देह। ये कौन सा शरीर है हमारा? स्थूल देह। वहां पर कौन सा देह होता है? यातना देह होती है। वो यातनाओं के लिए ही मिलती है, विशेष रूप से आत्मा, आत्मा उसमें प्रवेश करती है। वहां पर इतना कष्ट गुरुदेव, होता है। जी। शिलाएं का अर्थ तो पता चल गया, ये श्यामिनी का क्या मतलब हुआ? संयामिनी ये शिलाओं के नाम है। जैसे मिट्टी होते हैं, चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल हाँ। मिट्टी, ऐसे वो शिलाओं के नाम है। यहाँ पर क्या है ये? नाम। ये सब नाम रखे गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये कार्य किया गया है। तो इसलिए हमें समझना है। हम पता क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब, तुम एक बार कुछ पल के लिए इसको सच मानो, क्योंकि सच्चाई क्या है, सनातन के कमजोर होने का तो यही कारण है। हम लोग है ना, जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मजाक लगता है हमें, क्या लगता है? अरे कुछ नहीं है। इसलिए जिन्होंने फर्स्ट पार्ट क्लियर किया होगा उनको मालूम है कि महाभारत की वैल्यू क्या है, किस गुरुदेव, प्रकार से ऑथेंटिक है। हैं, क्या बोल रहे हैं आप? गुरुदेव एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये जो यातनाएं मिलती होंगी नरक में, तो ये हमें इसका हाँ, आभास भी होता होगा क्या? क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलो। हमें जो यातनाएं मिलती हैं नरक में, तो इनका आभास होता है, हमें दर्द का आभास होता होगा? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यातनाएं जब मिलती हैं तो दर्द का आभास होता है। आप एक काम कीजिएगा, अगर यदि आप उनके सिर पर संयामिनी शिलाएं डाली जाती हैं, तो आप संयामिनी शिलाएं तो वहां मिलेंगी मिलेंगी नहीं। जो सिलबट्टा होता है ना, अपने अपने सर पे एक सिलबट्टा डाल के देखना। सिलबट्टा होता है चटनी पीसने वाला, तो भी तो एक शिला है ना। वो शिला को लेना और मार के देखना ऐसे करके, क्या आभास होता है। जो यातना देह होती है वो इतना भयंकर होती है कि एक बूंद मोम गिरेगा, आप उसको जहाँ सह लोगे, वहां पे तो वो भी नहीं सहा जाता। ऐसे मानो जैसे वहां की जो जो नॉर्मल त्वचा होती है ना, वो ऐसे होती है जैसे जले घाव लगे हुए की त्वचा हो। आप अपने हाथों पे लाल मिर्च का पाउडर रख सकते हो ना, यहाँ पर लाल मिर्च रख सकते हो ना सब्जी में डालने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, आपकी खाल को उतार दिया, पतली सी खाल है, अब मैंने लाल मिर्च रखी पाउडर, तो वहां पे जो यातना देह होती है वो ऐसे ही होती है। यातना देह कैसी होती है? इसी प्रकार की। नॉर्मल मिर्च आप रख सकते हो, लेकिन गुरुदेव, ऊपर की खाल जो अगर लेयर है वो निकाल दी तो उतार। कितनी मिर्ची लगेगी? क्या बोल रहे हैं आप? खाल यदि निकाल दी गई तो कितनी मिर्ची लगेगी? मिर्ची पाउडर रख के तो हाँ तो वो हाँ, तो नॉर्मली तो मिर्ची लग यातना जाती है। देह, सुने मेरी बात सुने। तो वहां पर यातना देह वही उसी प्रकार की होती है जो अधिक से अधिक पीड़ा दी जा सके, इस प्रकार से होती है। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, यदि मान लेते हैं कि हम मुझे कोई 2 घंटे आग में रखेगा, तो मैं तो 2 घंटे में प्राण त्याग दूंगा ना। वहां प्राण त्यागे नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां त्याग के तो जा रहे हैं। वो यातना देह है, मृत्यु नहीं हो सकती। शरीर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, फिर एक हो जाएंगे, आंखें निकाल के फेंक दी जाएंगी, फिर आ जाएंगी। तो अब मान लेते किसी को 2 करोड़ साल करना है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। 2 करोड़ साल तक जीवित रहेगा, वो मर ही नहीं सकता। तो आगे बताएंगे, भगवान शंकर बताएंगे। मैं तो बता रहा हूँ ताकि अभी वो आप सुनेंगे ध्यान से। बस मैं इतना बता देना चाहता हूँ, जो इस महाभारत में लिखा है ये परम प्रमाणिक है, अकाट्य है। इसे संसार ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति काट नहीं सकता। इसलिए
बहुत ध्यान से सुने। जो हुआ हमसे वो हो चुका, कोई बात नहीं, गलतियां हो गई, हो गई। इसमें पश्चाताप भी लिखा हुआ है। हम कहते हैं जी हम तो हमने तो बहुत पाप करे हैं। अच्छा, ये भी भजन बनाते हैं बहुत सारे कि पापों की गठरी है भारी, कन्हैया पार कर दो, सर पे भारी गठरी है। पता नहीं कैसे इतना कर दिया है कि हमें, कि हम पाप छोड़े ही ना, अपने इच्छा से भगवान ही करेंगे सब कुछ, है ना। तो हमें कायर बनाया जा रहा है, इसलिए आपको परमेश्वरीय वचन पढ़ रहे हैं समय निकाल करके। और समय निकालना नहीं है, सब कामों को छोड़ दो, परमेश्वरी वचन जोड़ लो। और जिन बच्चों को हम प्रेम करते हैं उनका हाल क्या होने वाला आप सोच लेना, ठीक है। जिन संतानों को हम प्रेम कर बैठे हैं ना, कि बेटा मेरा राज दुलारा और ये दुलारा वो दुलारा, उन दुलारों को भी क्या क्या हाल हुआ यदि हमने उनको भक्त ना बनाया तो। तथा लोहे की सी चोंच वाले अत्यंत भयंकर कौवे और बगुले उन्हें नोच खाते हैं। हम्म। असि पत्र वने घोरे चारयन्ति तथा परान, तीक्ष्ण दृष्टांस तथा श्वान, श्वानः कांचित तत्र हार्दन्ति वै। दूसरे पापियों को यमदूत घोर असी असी पत्र वन में घुमाते हैं। ये सब याद रखना, असी पत्र वन में घुमाते हैं, वहां तीखी दाढ़ों वाले कुत्ते कुछ पापियों को काट खाते हैं। ये कुत्ते जो होते हैं, चील कबूतर जो भी, ये मायावी होते हैं ये। ये सब क्या होते हैं, मायावी। ये जो धर्मराज होते हैं ना, वो अपनी शक्तियों से इनको प्रकट करते हैं सब। तत्र वैतरणी नाम नदी ग्रहा समाकुला, दुष्प्रवेशा च घोरा च मूत्र शोणित वाहिनी। इसको पढ़ेंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि नरक में, स्वर्ग नरक में तो बड़ा आनंद आएगा, चाचा हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, हम सब के सब नरक में मिलेंगे, तो इससे अच्छा अच्छी बात क्या है। थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, नरक में होता क्या है। हमने तो इसको मजाक समझा हुआ है। हम्म। यमलोक में वैतरणी नाम वाली एक नदी है। कौन से नाम वाली? वैतरणी नाम वाली एक नदी है, जो पानी की जगह मूत्र और रक्त बहाती है। उसमें पानी नहीं होता है, वहां मूत्र होता है और रक्त होता है। हाँ? रक्त होता है। ग्राहों, ग्राह मतलब जो मगरमच्छ होते हैं, ग्राहों से भरी होने के कारण वह बड़ी भयंकर जान पड़ती है। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। हमारे शरीर पर थोड़ी गंदगी लग जाए तो हम, ओह क्या लगा उसमें, क्या क्या भरा पड़ा है, मूत्र और रक्त बह रहा है उसमें। तस्याम समम जज्यन्ते त्रसितान पायन्ति तान आरोपयन्ति वै कांचित तत्र कंटक शालम मलीम। क्या बता रहे हैं? यमदूत इन पापियों को उसी नदी में डुबो देते हैं। प्यासे प्राणियों को उस वैतरणी का ही जल पिलाते हैं। ओहो। और जल तो वहां पर है ही नहीं, वहां पर क्या है, मूत्र है और क्या है, रक्त है। और प्यासे प्राणी है तो प्यास में क्या करेगा मनुष्य, पिएगा कि नहीं पिएगा वहां पर। वहां कितने ही कांटेदार सेमल के वृक्ष हैं। यानी कि वहां पर जो किनारे पे है ना, जैसे यहाँ किनारों पर नदियों के पेड़ होते हैं, वहां भी वहां कांटेदार वृक्ष हैं। यमदूत कुछ पापियों को उन्हीं वृक्षों पर चढ़ाते हैं, चढ़ो इस पे। और ध्यान देना प्रभु जी, वहां पर कोई तन पे कपड़ा नहीं होता है। कभी आप ये मानो कि वहां पर कोई ब्रांड का कपड़ा होगा रेडीमेड, हम जीन्स जींस पहन के घूमेंगे, है ना, कोट पैंट मिल जाएगा। हाँ, कभी कभार धोने, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर मिलेगा। कपड़े ही नहीं होते वहां तन पे। जैसे जन्म लेते हैं ना, ऐसे जाओ जाना होता है वहां पर। ये कफन फॉकन ही काम आता है। और अच्छा, हमारे जितने भी लोग मरते हैं घर परिवार में, हम उनकी राख को ला करके देखते हैं कि कौन क्या बना। कभी हमने कभी किसी को कहा कि ये नर्क में भी गया होगा? कभी नहीं कहते, है ना। सबको बोलते हैं अरे तुम्हारे दादाजी कौवा बने हैं, तुम्हारे दादाजी बैल बने हैं। कभी कोई बोलता है कि तुम्हारे दादाजी नर्क में भी गए हैं? कोई नहीं बोलता। हम्म। तो मैं, समय अभी अनुमति नहीं देता है, समय ओवर हो चुका है, तो एक बार ओम बोलेंगे। ओ नमस्ते मनीष साधु, नमस्ते नेहा साधु, नमस्ते हेमा साधु, नमस्ते कल्पना साध्वी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते।